सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग से जुड़ी और राज्य कर्मचारियों से जुड़ी, तो राज्य कर्मचारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। ये आदेश 9, 18 और 27 वर्षीय एसीपी की जो देय होती है या एमएसीपी कह दीजिए जो देय होती है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण आदेश है। अब कार्मिकों की जो एसीपी है वो 9, 18 और 27 वर्ष के आधार पर नहीं लगेगी, जबकि अब जो एसीपी लगने वाली है वो एपीआर के आधार पर लगेगी। यानी एपीएआर यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आपने कितने वर्षों का जमा किया है, उसके आधार पर आपकी एसीपी है वो देय होगी। राजस्थान सरकार वित्त विभाग की ओर से स्पष्टीकरण के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो एसीपी और एमएसीपी के संबंध में ही है। आप सभी जानते हैं कि राज्य कार्मिकों को संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी और एमएसीपी के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। ये तो हम सभी जानते हैं। और संतोषजनक सेवा के लिए एसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु विगत 7 वर्षों के एवं एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु विगत 9 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जाने का प्रावधान है। अर्थात एमएसीपी ले रहे हैं तो हमें विगत यानी पूर्व के 9 वर्ष के एपीआर एसीआर है वो जमा कराने आवश्यक हो जाते हैं। और इसी के तहत एसीपी के जो लेने जा रहे हैं, वित्तीय उन्नयन करने जा रहे हैं, तो विगत 7 वर्षों के एपीएआर एसीआर है वो जमा होने अति आवश्यक है। इसी के संबंध में इन्होंने एक और स्पष्टीकरण दिया है कि एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु विगत 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलोच्य अवधि से पूर्ववर्ती वर्षों यथा 2 या 3 वर्ष जैसी भी स्थिति हो सहित उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में आगामी वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जाने के संबंध में वित्त विभाग का जो परिपत्र 2011 का है, 2016 का है, उसमें बिंदु संख्या 3 में जो प्रावधान है वो ये कहता है कि यदि फिर भी 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी 7 वर्षों के जो मूल्यांकन प्रतिवेदन किसी कार्मिक के उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसे प्रकरणों में जितने वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम है उतने आगामी वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने पर ही एसीपी स्वीकार की जाएगी। यानी जितने कम हैं उतने ही वर्ष है वो आगे अवधि बढ़ा दी जाएगी। इसका एक उदाहरण देकर भी समझाया गया है। इसमें आपको बताया जाएगा कि ये एसीपी और एमएसीपी आपको कैसे और कब दे होगी। अगर आपकी एसीपी 2026 में दे है और आपका वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन जमा नहीं है एमएसीपी के तहत या एसीपी के तहत, तो आपको अब कब ये एसीपी स्वीकृत की जाएगी, वित्तीय उन्नयन कब किया जाएगा। तो वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन है वो आलोच्य अवधि पूर्ववर्ती 2 वर्षों सहित उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण नियम 2017 के नियम 14 सूची 6 के अंतर्गत एक और प्रावधान है कि even after that 9-year APR not available, then remaining APR may be considered for the next year of grant of MACP। MACP के तहत अगर ये 9 साल के रिमाइनिंग है, बाकी है, तो नेक्स्ट ईयर है वो कंप्लीट या तो कर लीजिए, अगर नहीं है तो एमएसीपी है तो उसके अगले वर्ष है आपकी स्वीकार की जाएगी। तो ये जो प्रावधान है उसमें आगामी वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जाने पर जितने आगामी वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर संतोषजनक सेवा मानी गई उतने ही वर्षों के लिए एसीपी या एमएसीपी की देयता की अवधि को बढ़ाए जाने का प्रावधान भी स्पष्ट है। यानी जितने वर्षों के आपके एमएसीपी के तहत या एसीपी के तहत एपीएआर कम है, तो आपकी देयता की अवधि है एसीपी और एमएसीपी के उतने ही वर्ष बढ़ाए जाने का प्रावधान इसमें स्पष्ट किया गया है। और यदि किसी कार्मिक के एसीपी एमएसीपी स्वीकृत हेतु संतोषजनक सेवा के लिए वांछित जो 7 या 9 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देयता की तिथि से आगामी वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों को सम्मिलित किए जाने पर पूर्ण होते हैं, तो उतने ही वर्षों के लिए एसीपी और एमएसीपी की देयता की अवधि में वृद्धि कर एसीपी और एमएसीपी स्वीकृत की जाएगी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आदेश है जो राजस्थान सरकार वित्त विभाग की ओर से आज 25 मार्च 2026 को जारी किया गया है। एमएसीपी के स्पष्टीकरण के संबंध में है। इसको एक उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाया गया है जो आप सभी देखें और समझें कि एक कार्मिक है जिसकी एसीपी है वो 2014 को दे है। यहाँ डेट दी गई है 25/6/2014 को एक कार्मिक की एसीपी दे है तथा उसके आलोच्य अवधि 7/8 से 13/14 तक वांछित एपीआर में से उसके 6 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ही उपलब्ध हो पाते हैं। यानी इनकी अवधि जो 7 वर्ष है उसमें 6 वर्षों के ही
प्रतिवेदन APAR है वो उपलब्ध हो पाते हैं तथा वर्ष 2014-15 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए 7 वर्ष के APAR है वो पूर्ण होते हैं तो उस कार्मिक की ACP 14 के स्थान पर 1 वर्ष पश्चात यानी 15 को स्वीकृत की जाएगी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रावधान इन्होंने बताया है कि ACP और MECP के संबंध में जितने APAR उपलब्ध होते हैं और जितने कम है तो APR स्वीकृत करने की ACP स्वीकृत करने की अवधि को उतने ही वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे एक और बात बताई है कि एक कार्मिक है और है जिसकी MECP दिनांक 2023 को दे है। अगर कोई कार्मिक है जिसकी MECP, ये उदाहरण के तौर पर समझाया जा रहा है, आप अपनी अवधि है उसकी गणना अपनी देयता के अनुसार कीजिए। 25/6/2023 को दे है MECP तथा उसके आलोच्य अवधि 14-15 से 22-23 के वांछित 8 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ही उपलब्ध हो पाते हैं तथा 23-24 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए 9 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होते हैं तो उस कार्मिक की MECP दिनांक 23 के स्थान पर 1 वर्ष पश्चात 24 के स्वीकृत की जाएगी। अर्थात जब भी हमें ACP या MECP दे है उससे पहले 9 वर्षों के जो APAR है वो जमा होने चाहिए। अगर 9 वर्ष के APAR जमा नहीं हैं, जितने वर्षों के कम हैं उतनी ही अवधि के लिए जो ACR MECP है या ACP है वो उतने ही वर्षों के पश्चात हमें दे होगी। इसके संबंध में एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब भी APAR शुरू होती है, APAR एनुअल परफॉर्मेंस अफेयर रिपोर्ट जो भी है या ACR है जिसको ACR APR बोलते हैं, जब भी शुरू होती है तो प्रत्येक कार्मिक को है वो भरनी चाहिए। अब वित्त विभाग का भी स्पष्ट आदेश आ चुका है कि अगर आप नहीं भरते हैं ACR या APR तो आपकी ACP और MECP है वो दे नहीं होगी। ये कब दे नहीं होगी? जितने वर्षों के आपके APR ACR कम है ये अवधि उतनी ही आगे बढ़ा दी जाएगी। तो जब भी आपकी ACP और MECP की देयता होती है उससे पहले आपको पिछले आलोच्य अवधि के जितने भी APAR है वो कंप्लीट करने चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं करते हैं और कंप्लीट उनको नहीं मिलते हैं तो उतने ही वर्षों के लिए ये अवधि आगे बढ़ा दी जाएगी। तो इस आदेश से राजस्थान सरकार और वित्त विभाग के इस आदेश से कई कार्मिक है वो प्रभावित होंगे और जिनकी ACP अभी दे है और उनके APR अगर नहीं मिलते हैं तो उनकी अवधि उतने ही वर्षों के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। तो ये आदेश आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप रॉयल टीचर के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा और ये आदेश आप संभाल के रखें। और जब भी APAR शुरू होता है शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए APR 1 जुलाई को स्टार्ट होता है, ये आप सभी जानते हैं। और आपको बता दें कि APR की अवधि जो है आपकी 1 जुलाई को स्टार्ट होती है, शाला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से होगी। अन्य कार्मिकों के लिए जो भी पोर्टल बनाया गया है, जैसे SSO बनाया गया है तो SSO या उनका कोई विभाग का पोर्टल है तो उसके ऊपर वो उनकी इस APAR है वो भरी जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।